नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका क्रेजी जी के ट्रिक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं दिनेश साहू और आज का वीडियो लेक्चर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए, आज का वीडियो लेक्चर करंट से रिलेटेड है। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, मुख्यमंत्री और राज्यपाल 2023। हाल ही में मई 2023 में कर्नाटक राज्य में विधानसभा चुनाव हुए हैं। इसके पहले यदि हम फरवरी माह में देखें तो नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में चुनाव हुए थे और साथ ही साथ लगभग 13 राज्यों के जो गवर्नर होते हैं या फिर राज्यपाल होते हैं, इनको भी बदला गया था। ठीक है, तो किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है ये, है ना। और यहां से एग्जाम में भी जरूर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा वीडियो लेक्चर है, काफी महत्वपूर्ण है। सारे मुख्यमंत्री और राज्यपालों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो लेक्चर को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है, और कॉपी पेन लेके बिल्कुल आपको तैयार रहना है, काफी महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है आज का। चलिए सीधे हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहला क्वेश्चन कर्नाटक राज्य से ही रिलेटेड है। हाल ही में यहां के मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हु हैज बीन sworn in as the चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका रिसेंटली? ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? सिद्धरमैया। ठीक है, कांग्रेस से हैं ये। सिद्धरमैया कांग्रेस के नेता हैं। ठीक है, इन्होंने हाल ही में कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, आपको पता है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा, अभी चूंकि रिसेंट में ही चुनाव हुए हैं तो इसका जो रिजल्ट है विधानसभा चुनाव का, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो कर्नाटक राज्य में चुनाव हुए, इसमें जो कांग्रेस है इसने लगभग 135 सीटें जीती। ठीक है, बीजेपी की बात करें तो 66 सीटें इसने जीते और जेडीएस ने 19 सीटें यहां पर जीते। ठीक है, इसके अलावा हाल ही में सिद्धरमैया ने शपथ ली है कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में। ठीक है, अब देखिए, जब भी किसी राज्य के मुख्यमंत्री शपथ लेता है या फिर बनता है तो उसको उसको जो शपथ दिलाता है तो उस राज्य का जो गवर्नर होता है या फिर राज्यपाल होता है वो शपथ दिलाता है। ठीक है, तो यहां पर जो आप देख रहे हैं थावर चंद गहलोत, ठीक है, जो कि कर्नाटक राज्य के क्या हैं? गवर्नर हैं या फिर राज्यपाल हैं। तो थावर चंद गहलोत ने ही सिद्धरमैया को यहां पर शपथ दिलाई है। तो याद रखना है, बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ मुख्यमंत्री रट लेते हैं करंट का, लेकिन आपको याद रखना है उस समय जो उनको शपथ दिलाते हैं वो राज्यपाल होते हैं, तो राज्यपाल को भी याद करना जरूरी है। तो थावर चंद गहलोत जो हैं ये कर्नाटक के गवर्नर हैं जिन्होंने सिद्धरमैया को यहां पर शपथ दिलाई है। ठीक है, विधानसभा सीटों की बात करूं तो 224 विधानसभा सीटें हैं। चूंकि हाल ही में यहां पर चुनाव हुए हैं तो विधानसभा सीटें भी पूछी जा सकती हैं किसी भी एग्जाम में। तो 224 विधानसभा सीटें हैं, इस पर ही चुनाव हुए थे। ठीक है, और लोकसभा और राज्यसभा सीटें भी यहां पर लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल हैं। यहां पर आप इसकी लोकेशन भी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में श्री नेफ्यू रियो किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं? ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो नागालैंड। फरवरी में ही नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों में चुनाव हुए थे जिसमें से एक था नागालैंड। ठीक है, तो नेफ्यू रियो ने 5वीं बार, 5th टाइम नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। ठीक है, ये देखिए नेफ्यू रियो को आप यहां पर देख सकते हैं इमेज में। इसके बाद थोड़ा सा यदि मैं आपको डिटेल डिस्कस कराऊं तो मार्च 2023 में जो चुनाव के रिजल्ट आए थे, ठीक है, तो इसमें नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी एनडीपीपी जिसको हम बोलते हैं, इसके ही नेता है नेफ्यू रियो जो कि नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं, आपको याद रखना है। लोकसभा सीटों की बात करूं तो एक है यहां पर। विधानसभा सीटें कितनी है? 60 हैं। ठीक है, और यहां के राज्यपाल कौन है? तो श्री ला गणेशन यहां के राज्यपाल हैं या फिर गवर्नर हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, कैपिटल की बात करेंगे नागालैंड की तो कोहिमा यहां की कैपिटल है। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना। नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं, हाल ही में फरवरी माह में ही यहां पर चुनाव हुए थे। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि करंट से ही रिलेटेड है। ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ है जब नागालैंड के विधानसभा चुनाव में कोई महिला विधायक चुन करके आई हैं। ठीक है, जिनका नाम क्या है? हेकानी जाखालू। ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ नागालैंड के विधानसभा चुनाव में जब कोई महिला प्रत्याशी यहां पर चुनाव जीत करके आई हैं। तो ये पहली महिला विधायक हैं। क्या नाम है इनका? हेकानी जाखालू, जो कि हाल ही में जो नागालैंड में चुनाव हुए थे उसमें विधायक बनकर के आई हैं। और दूसरी बनी है सलहुतुनु क्रूसे, ये दूसरी महिला विधायक बनकर के आई। तो याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, नागालैंड के जो विधानसभा चुनाव हुए थे हाल ही में उस दृष्टिकोण से। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। वर्तमान में श्री कोनराड संगमा किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत हैं?
तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? फरवरी राज्य में ही मेघालय में भी विधानसभा चुनाव हुए। इसमें कोनराड संगमा मेघालय के सीएम या फिर मुख्यमंत्री बने। ठीक है, ये कोनराड संगमा है, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, मार्च में रिजल्ट आए थे, तो मार्च विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कोनराड संगमा लगातार दूसरी बार मेघालय के चीफ मिनिस्टर या फिर मुख्यमंत्री बने हैं। आपको याद रखना है। यहाँ पर विधानसभा सीटें कितनी है? तो 60 है। ठीक है, राजधानी क्या है यहाँ की? तो शिलोंग यहाँ की कैपिटल है। इसके अलावा मेघालय के राज्यपाल गवर्नर की बात करूंगा तो फागू चौहान यहाँ के क्या हैं? गवर्नर हैं। इसके पहले ये बिहार के गवर्नर थे। ठीक है, बिहार के। देखिए, फरवरी फरवरी 2023 में लगभग 13 गवर्नर को चेंज किया गया था, जिसमें से एक फागू चौहान भी थे। फागू चौहान इससे पहले बिहार के गवर्नर थे और हाल ही में इनको मेघालय का गवर्नर या फिर राज्यपाल बनाया गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए चुनाव में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन चुने गए हैं? ठीक है, तो बीजेपी पार्टी से है मनिक शाह। मनिक शाह हाल ही में त्रिपुरा राज्य के सीएम या फिर मुख्यमंत्री बने हैं, आपको याद रखना है। यहां पर भी फरवरी माह में ही चुनाव हुए थे 60 सीटों पर, जिसमें से बीजेपी की सरकार यहां पर बनी है। यहां गवर्नर की यदि हम बात करेंगे तो सत्यदेव नारायण आर्य त्रिपुरा के गवर्नर या फिर राज्यपाल हैं। ठीक है, यहां पर आप त्रिपुरा देख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है। थोड़ा सा हम त्रिपुरा के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, त्रिपुरा की यदि हम बात करेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ, ठीक है, कैंसर कर्क रेखा जो होती है वो यहां से गुजरती है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है, आपको पता होगा। इसके अलावा त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ देश है। इसके अलावा बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच में जीरो लाइन भी है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको ज्योग्राफी के फैक्ट भी बता दिए, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए लोकसभा सीटों की बात करें तो 2 हैं, विधानसभा सीटें 60 हैं और राज्यसभा सीटें 1 हैं। हर क्वेश्चन में मैंने विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा सीटें यहां पर लिख रखी हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको अपडेट देना चाहूंगा। यदि आप हमारे साथ जुड़ करके किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम का या फिर आप बोल लीजिए किसी भी सब्जेक्ट का बेस मजबूत करना चाहते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे फाउंडेशन कोर्स आपको हमारी रूट एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, रूट एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, ज्योग्राफी का कोर्स हो, मैं ज्योग्राफी वहां पर पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इकोनॉमी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, और भी बहुत सारे आपको जीएस का फाउंडेशन कोर्स भी मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जीएस का एक हमने फाउंडेशन कोर्स भी लॉन्च किया है जिसका नाम है आरंभ बैच। यहां पर लगभग आपको 11 सब्जेक्ट मिल जाते हैं। ठीक है, 11 सब्जेक्ट आपको पढ़ने को मिल जाते हैं बहुत कम फीस में। सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स लेवल का आपको कंटेंट यहां पर मिल जाता है हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी के द्वारा। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप DSCGT कूपन कोड को भी अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारी क्रेजी जीके टेक की एप्लीकेशन है, यहाँ पर भी हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी के थ्रू आपको डिफरेंट सब्जेक्ट मिल जाते हैं, तो आप डिफरेंट सब्जेक्ट अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड है, आप इसको अप्लाई करना ना भूलें। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में श्री शिव प्रकाश शुक्ल को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश, डी आंसर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में शिव प्रसाद शुक्ल को यहाँ का राज्यपाल या फिर गवर्नर नियुक्त किया गया है। अभी मैंने बताया फरवरी माह में, है ना, लगभग 13 गवर्नर चेंज हुए थे, जिसमें से एक थे शिव प्रकाश शुक्ल जो कि हिमाचल प्रदेश आए हैं। तो ये शिव प्रकाश शुक्ल हैं, आपको याद रखना है। थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं डिटेल। तो ये हिमाचल प्रदेश आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, एक पर्वतीय राज्य है, शिमला यहाँ की कैपिटल है। यहाँ की यदि मुख्यमंत्री की बात करेंगे तो सुखविंदर सिंह सुक्खू, ठीक है, सुखविंदर सिंह सुक्खू कांग्रेस से हैं। ठीक है, कांग्रेस के नेता हैं और हिमाचल प्रदेश के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं या फिर चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, 2022 में ही हिमाचल प्रदेश में चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, और सुखविंदर सिंह सुक्खू या फिर कांग्रेस की यहां पर सरकार बनी थी। तो याद रखना है, यह भी महत्वपूर्ण है, करंट से ही रिलेटेड है। ठीक है, विधानसभा सीटों की बात करूं तो 68 हैं, लोकसभा सीटें 4 हैं और राज्यसभा सीटें यहां पर 3 हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में किसे महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य अभी बीच में काफी ज्यादा चर्चा में था, यहां पर राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। ठीक है, तो यहां पर काफी ज्यादा चेंजेस हुए थे, तो ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कौन बने हैं? तो फरवरी माह में ही रमेश बैस, डी आंसर हो जाएगा। रमेश बैस को कहां का? महाराष्ट्र राज्य का क्या बनाया गया है? गवर्नर बनाया गया है।
इससे पहले ये झारखंड के राज्यपाल थे, गवर्नर थे, आपको याद रखना है। ये रमेश बैस जी हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। देखिए, झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया है। महाराष्ट्र राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। इसके पहले कौन थे महाराष्ट्र के राज्यपाल? तो भगत सिंह कोश्यारी। ये भी काफी चर्चा में थे, क्योंकि जब यहाँ पर आपको पता ही होगा महाराष्ट्र में पूरा घटनाक्रम हुआ था, जब उद्धव ठाकरे से हट करके फिर ये एकनाथ शिंदे यहाँ के चीफ मिनिस्टर बने थे, ठीक है। तो उस समय भगत सिंह कोश्यारी थे और इनकी जगह रमेश बैस ने ली है। और रमेश बैस पहले कहाँ के थे? तो ये झारखंड के राज्यपाल थे। इससे पहले आपको याद रखना ना, फरवरी 2023 से पहले। छत्तीसगढ़ से संबंध रखने वाले जो रमेश बैस हैं, ये बीजेपी के बड़े नेता हैं और 7 बार लोकसभा के सांसद भी रह चुके हैं। तो काफी गद्दावर नेता भी रहे हैं ये बीजेपी के, तो काफी महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है, ठीक है। लोकसभा सीटों की बात करूं तो 48 हैं, 288 यहां पर विधानसभा सीटें हैं और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 19 हैं, ठीक है। यहां पर आप महाराष्ट्र राज्य की लोकेशन भी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में गुलाब चंद कटारिया को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो गुलाब चंद कटारिया को असम राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है हाल ही में। काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। ये हैं गुलाब चंद कटारिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। बीजेपी के नेता हैं गुलाब चंद कटारिया। ऑब्वियसली बात है, जो भी गवर्नर बने हैं सारे बीजेपी के हैं, क्योंकि केंद्र में क्या है? बीजेपी की सरकार है। तो जितने भी नए गवर्नर नियुक्त हुए हैं, जिन सभी का संबंध लगभग किससे है? बीजेपी से ही है, मैक्सिमम लोगों का, ठीक है। तो बीजेपी के नेता हैं गुलाब चंद कटारिया, याद रखना है। कटारिया जो है, इनकी जो गिनती होती है वो राजस्थान के बड़े जो बीजेपी के गद्दावर नेता हैं उनमें होती है ना। आरएसएस से इनका संबंध रहा है और राजस्थान विधानसभा से 8 बार ये सांसद रहे हैं, और 8 बार विधायक रहे हैं और 1 बार सांसद भी रहे हैं। विधानसभा सीटों की बात करूं तो 126 यहां पर विधानसभा सीटें हैं, 14 लोकसभा सीटें हैं और 7 यहां पर राज्यसभा सीटें हैं। क्लियर है। असम राज्य के यदि चीफ मिनिस्टर की बात करूं, मुख्यमंत्री की बात करूं, तो ये भी अक्सर चर्चा में रहते हैं, हेमंत विश्वा शर्मा, ठीक है। हेमंत विश्वा शर्मा असम राज्य के क्या हैं? मुख्यमंत्री हैं या फिर चीफ मिनिस्टर हैं। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। हाल ही में इनकी एक बुक काफी चर्चा में थी, बुक्स एंड ऑथर वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर्स डायरी, इनकी हाल ही में एक बुक आई थी जो कि काफी ज्यादा न्यूज में रही थी, तो ये भी आपको याद रखना है। चीफ मिनिस्टर डायरी किसकी बुक है? हेमंत विश्वा शर्मा की है। इस बुक में इन्होंने अपने 1 साल का जो इनका कार्यकाल है उसके बारे में लिखा है। बुक्स एंड ऑथर वाले लेक्चर में मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखी है, ये चीज तो याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो रिटायर लेफ्टिनेंट जनरल है कैवल्य त्रिवेंद्रम परनाइल, ठीक है। ये रिटायर क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल हैं। तो इनको हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है फरवरी 2023 में। तो काफी महत्वपूर्ण याद रखना, ठीक है। आगे डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। यहाँ के यदि आप मुख्यमंत्री की बात करें अरुणाचल प्रदेश के, तो पेमा खांडू यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। इनकी विशेषता क्या है? इनकी एक विशेषता है कि ये इनके पास सबसे युवा मुख्यमंत्री होने का गौरव है। मतलब ये 37 वर्ष की आयु में ही मुख्यमंत्री बने थे अरुणाचल प्रदेश के 2016 में। तो याद रखना है, सबसे युवा मुख्यमंत्री का इनको बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। 37 साल में ये 2016 में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल कैवल्य त्रिवेंद्रम परनाइल अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल बने हैं। इन्होंने किसका स्थान लिया है? बीडी मिश्रा। बीडी मिश्रा को कहां भेजा गया है? लद्दाख भेजा गया है ना, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो बीडी मिश्रा का इन्होंने स्थान लिया है, याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है, और पेमा खांडू यहाँ के 2016 से चीफ मिनिस्टर या फिर मुख्यमंत्री हैं। ये देखिए पेमा खांडू के बारे में थोड़ी सी डिटेल है। सबसे युवा मुख्यमंत्री हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध है। इनका जन्म 1979 में हुआ था, तवांग जिले अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसे हाल ही में लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, पहले ये अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर थे, है ना, बीडी मिश्रा। बी आंसर हो जाएगा। बीडी मिश्रा जो हैं इनको हाल ही में लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है, ठीक है। पूर्व ब्रिगेडियर हैं, आपको याद रखना है बीडी मिश्रा, ठीक है। ये आप देख सकते हैं बीडी मिश्रा को। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पूर्व ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा के रूप में नया उपराज्यपाल मिला है, याद रखना। पहले अरुणाचल प्रदेश के ये गवर्नर थे, ठीक है। लद्दाख के राधा कृष्ण माथुर की ये जगह लेंगे, है ना। इससे पहले राधा कृष्ण माथुर थे यहाँ के उपराज्यपाल, आप बोल सकते हैं। ब्रिगेडियर के पद से रिटायर हुए
बीडी मिश्रा ने 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पार्ट लिया था। जो 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें अहम भूमिका निभाई थी वीडी मिश्रा ने, ठीक है। इसके अलावा 93 में जो अमृतसर में प्लेन हाईजैक हुआ था, ठीक है, तो इस ऑपरेशन में भी इन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और 124 यात्रियों को भी बचाया था। लद्दाख की बात करूं तो लेह यहाँ की कैपिटल है, ठीक है। और पहले लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो राधा कृष्ण माथुर लद्दाख के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी के रूप में कब अस्तित्व में आया है ना? तो 31 अक्टूबर, है ना, 31 अक्टूबर 2019 को जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर है, इससे पहले जम्मू कश्मीर राज्य होता था, आपको पता है, ठीक है। तो 31 अक्टूबर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है, ठीक है। तो इस दिन जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर है ये यूनियन टेरिटरी के रूप में अस्तित्व में आया था। तो ये डेट भी आपको याद रखना है ना। लेह की बात करूं तो इसकी कैपिटल है और सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब आपको कमेंट में बताना है, मैं प्रीवियस कई बार लेक्चर में बताया कि जो लेह है वो सिंधु नदी के किस किनारे है, दाईं ओर स्थित है या फिर बाईं ओर स्थित है, इसका आपको कमेंट में आंसर देना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो किसके? सिक्किम राज्य के राज्यपाल के रूप में जो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। बीजेपी से इनका संबंध है, बीजेपी के नेता हैं लक्ष्मण आचार्य प्रसाद, ठीक है। तो सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। इसके अलावा नरेंद्र मोदी के काफी करीबी माने जाते हैं और इनका जो पूरा सफर रहा है, राजनीतिक सफर रहा है, वो काफी दिलचस्प रहा है, क्योंकि पहले ये स्टार्टिंग में क्या थे, शिशु मंदिर जो होता है उसके अध्यापक थे, है ना। तो शिशु मंदिर के शिक्षक से लेकर के किसी राज्य का राज्यपाल बनना या फिर नेता बनना काफी बड़ी बात है। तो आरएसएस के शिशु मंदिर में शिक्षक से लेकर के राज्यपाल तक का जो इनका सफर है काफी दिलचस्प रहा है, याद रखना है। बीजेपी से इनका संबंध है। सिक्किम की बात करेंगे तो एक पर्वतीय नगर है, आपको पता ही होगा, गंगटोक यहाँ की कैपिटल है। विधानसभा सीटें यहाँ की 32 हैं, लोकसभा सीटें 1 हैं और राज्यसभा सीटें यहाँ 1 है यहाँ की, ठीक है। सिक्किम के मुख्यमंत्री की यदि हम बात करें तो प्रेम सिंह तमांग, ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं प्रेम सिंह तमांग या फिर पीएस गोले के नाम से भी इनको जाना जाता है। यहां पर बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं ना, अलग अलग नाम, एक नाम को याद कर लेते हैं प्रेम सिंह तमांग और एग्जाम में आ जाता है पीएस गोले, तो याद रखना है इनको ही पीएस गोले के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन वर्तमान में झारखंड राज्य के राज्यपाल हैं? ठीक है, तो कौन है? सीपी राधाकृष्णन। ये आप इनको इमेज में देख सकते हैं, बी आंसर हो जाएगा। सीपी राधाकृष्णन जो है इनको हाल ही में क्या किया गया है? झारखंड का राज्यपाल बनाया गया है, ठीक है, तो याद रखना है। इसके अलावा बीजेपी के वरिष्ठ नेता सीपी राधाकृष्णन को झारखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्होंने रमेश बैस का स्थान लिया। अभी मैंने बताया था रमेश बैस को कहां भेजा गया है? महाराष्ट्र भेजा गया है, ठीक है। और यहां पर कौन आए हैं? तो यहां पर आए हैं सीपी राधाकृष्णन, जिन्हें महाराष्ट्र का गवर्नर बनाया गया है। सीपी राधाकृष्णन कोयंबटूर से 2 बार बीजेपी के सांसद भी रह चुके हैं, ठीक है, तो याद रखना है। यदि झारखंड की मैं बात करूं तो विधानसभा सीटें 81 हैं, लोकसभा सीटें 14 हैं और राज्यसभा सीटें 6 हैं। हेमंत सोरेन यहाँ के क्या हैं? चीफ मिनिस्टर हैं या फिर मुख्यमंत्री हैं, याद रखना है, ठीक है। यहाँ की कैपिटल क्या है? तो कमेंट में आंसर दीजिए, झारखंड की कैपिटल क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन हाल ही में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं? ठीक है, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के रूप में तो आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रहे हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन, ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। इससे पहले ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल थे, तो इनको कहां भेजा गया है? छत्तीसगढ़ राज्य भेजा गया है। और छत्तीसगढ़ की कौन थी? अनुसुईया, अनुसुईया उइके जो हैं, ठीक है, ये इससे पहले छत्तीसगढ़ राज्य की क्या थी? गवर्नर थी। अब इनको कहां भेजा गया है? आगे क्वेश्चन आएगा, लेकिन आप अभी मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए अनुसुईया उइको को किस राज्य का राज्यपाल बनाया गया है, ठीक है, तो याद रखना है विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है। इससे पहले ये आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल थे। मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेश पटेल बघेल जो है ये छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। देखिए आंध्र प्रदेश के पूर्व राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन को छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बनाया गया है। उड़ीसा से 5 बार विधायक रह चुके हैं। 84 साल के जो विश्वभूषण हरिश्चंद्रन है ये उड़ीसा में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं, ठीक है। उड़ीसा से इनका पूरा राजनीतिक
एक प्रकार से देखा जाए तो संबंध रहा है। 2004 में जो राज्य में बीजेडी और बीजेपी की सरकार थी, इसमें ये मंत्री भी रह चुके हैं, मंत्री पद पर भी रह चुके हैं। ठीक है, विधानसभा सीटों की बात करूं तो 90 हैं, लोकसभा सीटें 11 हैं और राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 5 हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, आपको पता ही होगा, हमारा पड़ोसी है पहले, मतलब मध्य प्रदेश का पड़ोसी है, पहले मध्य प्रदेश का ही ये पार्ट था। 2000 में ये 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से कट करके अलग राज्य बना था। चलिए अगला राज्य है, सॉरी अगला क्वेश्चन है, 2022 के विधानसभा चुनाव में किसे मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। ठीक है, 2022 में विधानसभा चुनाव हुए थे, तो वीरेंद्र सिंह, एन वीरेंद्र सिंह भाजपा के नेता हैं, इनको ही मणिपुर के मुख्यमंत्री या फिर चीफ मिनिस्टर के रूप में चुना गया था। ठीक है, 2022 में ये चुनाव हुए थे, आपको याद रखना है, ये वीरेंद्र सिंह है। इसके अलावा यहाँ की राज्यपाल कौन है, तो अनुसुईया उइके, इससे पहले छत्तीसगढ़ राज्य की राज्यपाल थी। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, इनको कहां भेजा गया है, तो इनको मणिपुर भेजा गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं एन वीरेंद्र सिंह, इन्होंने 21 मार्च 2022 को जो यहां पर विधानसभा चुनाव हुए थे, तो लगातार दूसरी बार 5 साल के लिए इन्होंने कार्यकाल के रूप में शपथ ली। 60 यहां पर विधानसभा सीटें हैं, 2 लोकसभा सीटें हैं और 1 यहां पर राज्यसभा सीट है। मणिपुर, मणिपुर की कैपिटल की बात करेंगे तो इम्फाल यहां की कैपिटल है, नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 2022 विधानसभा चुनाव में पुष्कर सिंह धामी किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। 2022 में ही चुनाव हुए थे पुष्कर सिंह धामी, तो कहां के बने हैं, उत्तराखंड राज्य, उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं, आपको याद रखना है, भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध है। ठीक है, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, आपको याद रखना है। ये पुष्कर सिंह धामी है, आप इमेज में भी इनको देख सकते हैं। देखिए पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड राज्य के 12वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं और भारतीय जनता पार्टी या फिर बीजेपी से इनका संबंध है। गुरमीत सिंह जो है यहाँ के राज्यपाल हैं या फिर गवर्नर हैं, ये बात आपको याद रखना है। विधानसभा सीटों की बात करूं तो 70 हैं, लोकसभा सीटें 5 हैं और राज्यसभा सीटें यहाँ पर कितनी है, 3 है। ठीक है, उत्तराखंड भी एक पूरा पर्वतीय नगर है, आपको पता होगा। ठीक है, देहरादून यहाँ की कैपिटल है, तो ये बात भी आपको पता होना चाहिए। अब मुझे कमेंट में बता दीजिए उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कई बार मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, एक सेपरेट लेक्चर भी मैंने इस पर बना रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल के रूप में अब्दुल नजीर को नियुक्त किया गया। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्यों है अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो किस राज्य के, आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल के रूप में अब्दुल नजीर को नियुक्त किया गया है हाल ही में। ठीक है, याद रखना है ये सुप्रीम कोर्ट के जो सुप्रीम कोर्ट है इसके जस्टिस रहे हैं। ठीक है, न्यायाधीश रहे हैं, आपको याद रखना है। और हाल ही में जनवरी माह में 2023 में ही ये रिटायर हुए थे और इनको आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, ये अब्दुल नजीर हैं, आपको याद रखना है, जो कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। देखिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का नया राज्यपाल बनाया गया है। वे इसी साल 4 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए थे। ठीक है, और इन्होंने किसकी जगह ली है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, हेमंत सॉरी भूषण, विश्वभूषण हरिश्चंदन, इनका इन्होंने स्थान लिया है। ठीक है, तो इनकी जगह पर ये आए हैं, आपको याद रखना है। यदि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की मैं बात करूं तो वाई एस जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, याद रखना, काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इनके बारे में यदि मैं थोड़ा सा डिस्कस करूं तो जितने भी मुख्यमंत्री भारत में हैं उसमें सबसे ज्यादा संपत्ति वाले यदि कोई मुख्यमंत्री हैं तो वो हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। इनके पास लगभग 510 करोड़ की संपत्ति है। कितनी, 510 करोड़ की संपत्ति के साथ वाई एस जगन मोहन रेड्डी भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश यहां पर आप देख सकते हैं दक्षिण भारत का एक राज्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में हुए चुनाव में कौन गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं। तो पिछले साल ही गुजरात में भी चुनाव हुए, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो भूपेंद्र पटेल बीजेपी से हैं, बीजेपी ने एक तरफा यहां पर बहुमत लाया और भूपेंद्र पटेल यहां के क्या बने, मुख्यमंत्री बने। ये भूपेंद्र पटेल हैं, आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ के राज्यपाल कौन है, तो आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं या फिर राज्यपाल हैं। दिसंबर में ही चूंकि चुनाव हुए थे तो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 182 विधानसभा सीटों में यहाँ पर चुनाव हुए थे। लोकसभा सीटों की बात करूं तो 26 हैं और राज्यसभा सीटें कितनी है, 11 है। ठीक है, गांधीनगर यहाँ की कैपिटल है, एक प्रकार से देखा जाए तो पश्चिमी राज्य है ये भारत का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विधानसभा चुनाव 2022 में योगी आदित्यनाथ को किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। तो आपको पता ही होगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार। ठीक है,
एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के जो जिन्होंने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री चुने गए। ठीक है, तो याद रखना है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। आनंदीबेन पटेल है ना, गुजरात की नेता है, तो गुजरात से इनका संबंध है, जो कि राज्यपाल है कहाँ की, उत्तर प्रदेश की। याद रखना है आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है। कैपिटल क्या है उत्तर प्रदेश की, तो लखनऊ है। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला राज्य है 403, चूंकि पॉपुलेशन भी सबसे ज्यादा है, उसी आधार पर इन सीटों का बंटवारा होता है। तो सर्वाधिक सीट वाला राज्य भी कौन सा है, उत्तर प्रदेश भी उत्तर प्रदेश ही है। 403 यहाँ पर लगभग विधानसभा सीटें हैं। लोकसभा सीटें 80 हैं और राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 31 है। ठीक है, कैपिटल क्या है, तो लखनऊ है, यहाँ पर उत्तर भारत का एक राज्य है, आपको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है जो कि 2021 में चुने गए थे, तो बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, ये क्या है, हरियाणा राज्य के राज्यपाल हैं। ठीक है, बंडारू दत्तात्रेय हरियाणा राज्य के राज्यपाल हैं। यहाँ के, यदि मैं चीफ मिनिस्टर की बात करूं, मुख्यमंत्री की बात करूं, तो मनोहर लाल खट्टर कहाँ के, हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा सीटों की बात करूं 90 है, लोकसभा सीटें 10 हैं और राज्यसभा सीटें 5 है। ठीक है, ये मैंने इसलिए रख रखा है, तो थोड़ा सा आपका ध्यान जाएगा, तो आपका रिकॉल होता जाएगा, रिवीजन होता जाएगा। ठीक है, क्योंकि जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं करंट में, तो वहां से विधानसभा सीटें वगैरह भी पूछी जा सकती है ना, विधानसभा सीटें ज्यादा पूछी जाती हैं करंट में यदि उस राज्य में चुनाव हुए हों, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर तीनों चीजें यहाँ पर मेंशन की है, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, हरियाणा की बात करूं तो यहाँ पर बीच में एक राज्य है, यहाँ पर चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। चंडीगढ़ इसकी कैपिटल है। चंडीगढ़ किसकी, हरियाणा की भी कैपिटल है और पंजाब की भी कैपिटल है। इसके अलावा एक क्या है, यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ का गठन कब हुआ था, तो 1966 में इसका गठन हुआ था यूनियन टेरिटरी के रूप में, और हरियाणा की कैपिटल भी बनाई गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसे हाल ही में 2022 में पंजाब राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। ठीक है, तो ये तो आप जानते ही होंगे किसको चुना गया, भगवंत मान को, जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। इनको हाल ही में पंजाब राज्य का मुख्यमंत्री चुना गया है। 2022 में ही यहाँ पर चुनाव हुए थे। आम आदमी पार्टी से इनका संबंध है, और आम आदमी की दिल्ली के बाद किसी राज्य में यहाँ पर सरकार देखने को मिली। ठीक है, कितनी विधानसभा सीटें, 117 सीटों पर चुनाव हुए थे और एक तरफा चुनाव जीता आम आदमी पार्टी ने। पंजाब राज्य देख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पर बनवारी लाल पुरोहित जो है वो पंजाब राज्य के गवर्नर हैं या फिर राज्यपाल हैं, आपको याद रखना है। देखिए, भगवंत सिंह मान आम आदमी पार्टी से हैं, यह चुनाव इन्होंने जीत हासिल की। 117 विधानसभा सीटों में यहां पर चुनाव हुए, जिसमें से 92 मेजोरिटी की सरकार बनी है। 92 जो सीट है वो किसके पास आई, आम आदमी पार्टी के पास आई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो ये पॉलिटी का क्वेश्चन भी मैंने आपको डाल दिया। ठीक है, तो कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है। जो भी मंत्री परिषद की बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, मुख्यमंत्री करता है, चीफ मिनिस्टर करता है। ठीक है, राज्य का राजा भी कहा जाता है एक प्रकार से। तो जैसे देखिए यहाँ पर एक मंत्री परिषद की बैठक चल रही है, छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री परिषद की बैठक चल रही है, और भूपेश पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जो कि इसकी अध्यक्षता कर रही है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव 2022 में इनमें से किसे गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। 2022 में ही यहां पर चुनाव हुए, तो किसको, प्रमोद सावंत जो कि बीजेपी के ही नेता हैं, इनको गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया 2022 के विधानसभा चुनाव में। आपको याद रखना है ये प्रमोद सावंत है। यहाँ के गवर्नर की बात करूं तो पीएस श्रीधर पिल्लई यहाँ के गवर्नर हैं या फिर राज्यपाल हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव 2022 में प्रमोद सावंत को गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से इसका संबंध है, और 13वें नंबर के ये मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा सीटों की बात करूं 40 हैं, 2 लोकसभा सीटें हैं और एक यहाँ पर राज्यसभा सीट है। कैपिटल क्या है, यहाँ पर देखेंगे आप, छोटा सा राज्य है। अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार, GST है ना। मैंने आपको ट्रिक, जब भी ज्योग्राफी पढ़ाता हूं तो मैं आपको ट्रिक बताता हूं। गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, ये अकॉर्डिंग टू एरिया सबसे छोटे राज्य हैं। सबसे छोटा गोवा है, फिर सिक्किम है, फिर त्रिपुरा है। ठीक है, और चौथे पर देखा जाए तो GSTN हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से किसे मई 2022 में दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। तो विनय कुमार सक्सेना, ये आंसर हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना को। ठीक है,
अभी दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा था, ठीक है, तो काफी ज्यादा न्यूज में था, तो यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना है, आपको याद रखना है, ठीक है। विनय कुमार जो सक्सेना है, इनको दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में चुना गया है 2022 में ही, तो काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। ये है विनय कुमार सक्सेना। इसके अलावा थोड़ा सा दिल्ली की बात कर लेते हैं, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, आपको पता ही होगा, ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है, तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के नेता हैं और प्रमुख भी हैं, एक प्रकार से आप जानते ही होंगे। देखिए, हाल ही में दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में इन्होंने शपथ लिए, विनय कुमार सक्सेना ने। इन्होंने अनिल बैजल का स्थान लिया है। इससे पहले कौन थे, अनिल बैजल थे, और बीजेपी से इनका संबंध है। ठीक है। विधानसभा सीटें 70 हैं यहाँ पर, लोकसभा सीटें 7 हैं, और राज्यसभा सीटें यहाँ पर कितनी है, 3 हैं। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको दिमाग में रखनी है, महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्वनाथ अर्लेकर इनमें से किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो बिहार राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं, आपको याद रखना है, विश्वनाथ अर्लेकर। इससे पहले कौन थे, फागू चौहान थे, मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया। ठीक है, तो ये भी याद रखना महत्वपूर्ण है। बिहार राज्य की यदि मैं बात करूं तो नीतीश कुमार, ठीक है, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अब आपको कमेंट में बताना है कि जो नीतीश कुमार हैं, इनकी पार्टी का नाम क्या है। ठीक है, इसका आप मुझे कमेंट में आंसर देना। तो देखिए, अर्लेकर बिहार राज्य के जो गवर्नर बने, तो उन्होंने फागू चौहान का स्थान लिया है, आपको याद रखना है। ठीक है, जो फागू चौहान, इनको कहा, मेघालय भेजा गया है। अभी मैंने आपको डिस्कस कराया, बचपन में आरएसएस से जुड़े हुए थे अर्लेकर, बीजेपी से ही इनका संबंध है, आपको याद रखना है। और गोवा राज्य से इनका संबंध है, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं गोवा राज्य में। ठीक है, और गोवा विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, और 3 साल तक लगातार ये इस पद पर रहे थे। ठीक है, तो गोवा से इनका संबंध है, आपको याद रखना है, अर्लेकर जी का, काफी महत्वपूर्ण है। बिहार की विधानसभा सीटों की बात करूं तो 243 यहां पर विधानसभा सीटें हैं, 40 यहां पर लोकसभा सीटें हैं, और 16 यहां पर राज्यसभा सीटें हैं, याद रखना है। ठीक है, बिहार कैपिटल क्या है, तो पटना यहाँ की कैपिटल है, उत्तर भारत का एक राज्य है, आप जानते ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर तमिलिसई सौंदरराजन को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, तो तेलंगाना राज्य के राज्यपाल के रूप में तमिलिसई सौंदरराजन को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तेलंगाना इसका आंसर हो जाएगा। आप यहां पर इमेज में भी इनको देख सकते हैं, कहां की राज्यपाल है ये, तेलंगाना की राज्यपाल है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बात करूं तो चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और तेलंगाना नवीनतम राज्य है। ठीक है, 2 जून 2014 को ये अस्तित्व में आया था, नवीनतम राज्य है तेलंगाना, आपको याद रखना है। दूसरी राज्यपाल है ये तेलंगाना की, चूंकि नवीनतम राज्य है इसलिए दूसरी ही राज्यपाल है, और बीजेपी से इनका संबंध है, याद रखना है। ठीक है, विधानसभा सीटें 119 हैं, लोकसभा सीटें 17 हैं, और राज्यसभा सीटें यहां पर 7 हैं। अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर सीवी आनंद बोस को किस राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है, सीवी आनंद बोस, तो पश्चिम बंगाल के, ठीक है, सी आंसर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में सीवी आनंद बोस को यहाँ का राज्यपाल या फिर गवर्नर बनाया गया है। आप इनको इमेज में भी देख सकते हैं। मुख्यमंत्री की बात करूं तो ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं, आप जानते ही होंगे। ठीक है, हाल ही में सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। सीवी आनंद बोस जो है ये केरल कैडर के रिटायर आईएएस अधिकारी रहे हैं, 1971 बैच के, याद रखना, आईएएस अधिकारी हैं ये। ठीक है, इससे पहले मेघालय सरकार के सलाहकार के पद पर भी रह चुके हैं, तो महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। विधानसभा सीटों की बात करूं पश्चिम बंगाल की तो 294 है, लोकसभा सीटें 42 हैं, और राज्यसभा सीटें कितनी हैं, तो 16 यहाँ पर राज्यसभा सीटें हैं। पश्चिम बंगाल की बात करूं तो कोलकाता या कलकत्ता यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, यहाँ पर इसकी लोकेशन भी मैंने आपको मेंशन की है, आप देख सकते हैं। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोज सिन्हा निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त हुए हैं मनोज सिन्हा, यहां पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इससे पहले यह रेलवे, केंद्र सरकार में रेलवे राज्य मंत्री के पद पर भी रह चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध है। यहां पर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर एक हमारी यूनियन टेरिटरी है, जो कि 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख के साथ यूटी के रूप में अस्तित्व में आई थी। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, तो महत्वपूर्ण है, किस आर्टिकल 164 के तहत। पॉलिटी का क्वेश्चन मैंने डाल दिया चूंकि मुख्यमंत्री से ही रिलेटेड है, तो आर्टिकल 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है।
ठीक है, देखिए आर्टिकल 164 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है, और राज्यपाल जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है वो किसके, चीफ मिनिस्टर या फिर मुख्यमंत्री की सिफारिश पर या फिर सलाह पर करता है। कुछ अन्य आर्टिकल जो मुख्यमंत्री से रिलेटेड हैं, जैसे 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, 164 मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान है, 166 किसी राज्य की सरकार के कार्य का संचालन है, 167 में राज्यपाल को सूचना करने के रूप में मुख्यमंत्री के कर्तव्य का निर्वहन है। तो ये सभी कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल है, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया, आप पढ़ते ही हैं पॉलिटी में, तो यहाँ पर आपका थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इनमें से कौन भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है। स्टैटिक एक क्वेश्चन मैंने डाल दिया है सॉरी। तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन रही हैं और किस राज्य की रही हैं, क्या आंसर हो जाएगा इसका। सिंपल सा क्वेश्चन है, कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री रही थी। ठीक है, तो ये आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सुचेता कृपलानी। ठीक है, देखिए सुचेता कृपलानी भारत में उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। 1963 से 67 तक उत्तर प्रदेश की महिला मुख्यमंत्री रही पहली बार 1952 में सुचेता कृपलानी लोकसभा की सदस्य के रूप में निर्वाचित हुई। इसके बाद 1962 में कानपुर से उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य चुनी गई, और 63 से 67 के बीच में किसी भी राज्य की पहली मुख्यमंत्री होने का या फिर पहली महिला मुख्यमंत्री होने का गौरव इनको हासिल है, सुचेता कृपलानी। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं। अब यहां पर हमने मुख्यमंत्री की बात की पहली, तो राज्यपाल की बात भी कर लेते हैं कि पहली महिला राज्यपाल कौन रही। तो उत्तर प्रदेश ही राज्य की ही पहली महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू रही हैं। याद रखना है, पहली महिला मुख्यमंत्री और पहली महिला राज्यपाल दोनों ही उत्तर प्रदेश राज्य से ही रही हैं, सरोजनी नायडू और यहां पर हमने डिस्कस किया सुचेता कृपलानी। दोनों के नाम याद रखना, कई बार यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो ये हमने मुख्य जितने भी राज्यपाल और मुख्यमंत्री थे वो मैंने आपको डिस्कस करा दिए है ना। अब कुछ राज्यों के जो बचे हुए हैं फटाफट हम यहाँ पर क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि राजस्थान में तो हाल ही में 2023 में ही चुनाव होने हैं। ठीक है, नवंबर दिसंबर के टाइम पे। तो यहाँ के कौन है अभी, तो अशोक गहलोत कांग्रेस से हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राजस्थान के जो गवर्नर हैं वो कौन है, कालराज मिश्र यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, केरल की बात करूं तो श्री पिनराई विजयन, ठीक है, पिनराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और आरिफ मोहम्मद खान जो हैं यहाँ के क्या हैं, यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, बचे हुए जो राज्य हैं वो भी मैंने सोचा आपको रिवीजन करा दूं, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूं आपको। यहाँ पर यदि मैं तमिलनाडु राज्य की बात करूं ना, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया, तमिलनाडु राज्य की यदि बात करूं तो श्री एम के स्टालिन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, और श्री आर एन रवि यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, यहाँ पर ये तमिलनाडु राज्य यहाँ पर है, थोड़ा सा मैप में लोकेशन गलत हो गई है। इसके अलावा यहाँ पर यदि मैं बात करूं मिजोरम की, है ना, मिजोरम की यदि मैं बात करूं तो मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है, पीयू जोराम थंगा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल की बात करूं तो कम्भमपति हरिबाबू यहाँ के गवर्नर या फिर राज्यपाल हैं। ठीक है, यदि मैं उड़ीसा की बात करूं तो नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और प्रोफेसर गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। ठीक है, तो जितने भी राज्य थे, अब एक राज्य बचा मध्य प्रदेश, है ना, और पुदुचेरी सॉरी। तो आपको कमेंट में आंसर देना है कि मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है और मुख्यमंत्री कौन है, और पुदुचेरी जो है यहाँ के कौन है प्रमुख। ठीक है, तो इसका आपको कमेंट में मुझे आंसर देना है। तो मैंने लगभग सारे जितने भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश है उनके मुख्यमंत्री और जो राज्यपाल थे वो आपको डिस्कस करा दिए हैं। हाल ही में काफी ज्यादा चेंज हुए हैं, तो किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है इस टॉपिक से। साथ ही साथ मैंने कुछ अन्य डिटेल भी बताई है जिससे आपको लंबे समय तक चीजें याद रहेंगी। ठीक है, तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। आई थिंक आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो लेक्चर तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा ले पाए। ठीक है, आप यदि मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो रूट एप्लीकेशन पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप DSCGT कूपन कोड भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जी की ट्रिक की एप्लीकेशन पर डिफरेंट कोर्सेज भी हैं, आप उनको अवेल कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें यदि वीडियो अच्छा लगता हो। आगे हम और भी ऐसे बेहतर लेक्चर के साथ आपसे मिलते रहेंगे। और यदि करंट अफेयर से रिलेटेड कोई अन्य टॉपिक यदि आप चाहते हैं तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में, मतलब इसका वो टॉपिक आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा अगला टॉपिक उसी से रिलेटेड लाऊं। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।